हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सच्चा मंत्रा में। मैं हूँ एपी सिंह। दोस्तों, हमारे फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था, उसमें आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है भूस्थायी उपग्रह, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। भूस्थायी उपग्रह। दोस्तों, अगर फिजिक्स की भाषा में कहें ये भूस्थायी उपग्रह के बारे में, तो पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अच्छे पर परिक्रमण काल के बराबर हो, अर्थात 24 घंटे का हो, तो वह तुल्यकालिक उपग्रह, भूस्थायी उपग्रह, या फिर तीसरा नाम इसका आता है सिंक्रोनस उपग्रह कहलाता है। अब यह उपग्रह पृथ्वी तल पर खड़े किसी प्रेक्षक को सदैव स्थिर प्रतीत होता है। अब आप कहोगे फिजिक्स की भाषा में इसमें कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं बताता हूँ कैसे। पृथ्वी का अपना अच्छे पर परिक्रमण काल के बराबर ही उसका परिक्रमण काल हो। जैसे कि इस समय मैं इस पेन को इस मार्कर को देख रहा हूँ दोस्तों। सपोज करिए मैं एक पृथ्वी के रूप में हूँ, यहाँ पे मैं पृथ्वी पे हूँ, मेरे चारों तरफ ये वाला चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये कोई उपग्रह वो चारों तरफ मेरे चक्कर लगा रहा है और मैं एक ग्रह के रूप में हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने अच्छे पे घूमूंगा और मेरे साथ साथ ये जो चक्कर लगाते हुए तो ये भी उसी स्पीड से घूमे, ये उस स्पीड से घूमे कि मेरा हेड हमेशा इसकी तरफ ही हो। कहने का मतलब अगर अर्थ पे भारत इसके सामने आ रहा है, इंडिया इसके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमेशा इंडिया ही रिप्रेजेंट हो, कभी उसकी तरफ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया दूसरे कोई कंट्री ना आए। तो ऐसे उपग्रह को भूस्थायी उपग्रह कहेंगे, तुल्यकालिक उपग्रह कहेंगे या सिंक्रोनस उपग्रह कहेंगे। तीन नाम बताए दोस्तों मैंने, भूस्थायी उपग्रह, सिंक्रोनस उपग्रह या फिर तुल्यकालिक उपग्रह। इसके बारे में लिखा देता हूं दोस्तों कुछ। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट वाली चीज है। पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अच्छे पर परिक्रमण काल के बराबर हो। पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिक्रमण काल के बराबर हो। परिक्रमण काल के बराबर हो दोस्तों। अर्थात 24 घंटे का हो दोस्तों, क्योंकि 24 घंटे में आप जानते हैं पृथ्वी अपने चक्कर लगाती है। ये तो अलग बात है कि 24 घंटे में सर 4 मिनट बाकी रह जाती हैं, 23 मिनट 56 सेकंड का। कहने का मतलब लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा देती है। जो अगर करंटली में देखा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर पृथ्वी चक्कर लगाती है, अपना एक परिक्रमण काल पूरा करती है अपने अक्ष पर। तो उसी के बाद में अर्थात 24 घंटे का हो। 24 घंटे में वो हमारी अर्थ की परिक्रमा कर दे का हो। तुल्यकालिक उपग्रह कहलाता है दोस्तों। उपग्रह कहलाता है। इसका दूसरा नाम भूस्थायी उपग्रह भी है, तुल्यकालिक उपग्रह भी है, और एक सिंक्रोनस, इसे सिंक्रोनस उपग्रह भी कहते हैं। सिंक्रोनस उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे सिंक्रोनस उपग्रह भी कहते हैं। इसके तीन नाम हो गए, भूस्थायी उपग्रह, तुल्यकालिक उपग्रह और एक तीसरा नाम है सिंक्रोनस उपग्रह।
अब दोस्तों यह उपग्रह, एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जब आप ऐसे मतलब कि मैं घूम रहा हूँ, मेरे बराबर इसका परिक्रमा काल है, तो मेरी आँख हमेशा इसको एक ही स्थान पर ऐसा लगेगा कि अब एक ही स्थान पर स्थिर है। जैसे मैं साथ में घूमूंगा, जो दो ट्रेन साथ में चल रही है, एक तरफ से आप ऐसे देखिए एग्जाम्पल में, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, यहाँ पर कोई इन दोनों की स्पीड बराबर है, बीच में कुछ जगह खाली हो या ना हो वो बात अलग है, बीच में कुछ जगह खाली है, ये दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से साथ में चल रही है। इसकी स्पीड इसकी भी स्पीड साथ भी, और मान लो इसकी भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दोनों की है, ये तो हम मानते हैं। तो यहाँ पर जो एक बंदा बैठा हुआ वो क्या सोचेगा कि ये वाली जो ट्रेन है उसकी भी ट्रेन स्थिर है और ये वाली ट्रेन भी स्थिर है। यहाँ पर जो बंदा है वो भी अब उसी ट्रेन में बैठा हुआ है, मतलब ये भी ट्रेन स्थिर है और ये वाली उसकी भी ट्रेन स्थिर है। बट रियल में क्या होता है कि ये भी चल रही होती है, वो भी चल रही होती है। उसी प्रकार से पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को यह उपग्रह स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। इसके चारों ओर कोई घूम रहा है, मान लीजिए हमारा भारत का पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर ये उपग्रह इस समय है, तो हमारे जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये इसकी स्पीड, इसकी भी देखिए तो इसकी स्पीड बहुत होती है, तो साथ के साथ वैसे होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारी अर्थ घूम के इस अच्छी पाई और इस अच्छी पाई, ये इतनी देर में ये भी यहाँ पे पहुँच गई। हमारी अर्थ तो मात्र यहाँ से यहाँ तक आई, लेकिन ये उपग्रह यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। अर्थात देखा जाए तो उपग्रह की स्पीड बहुत तेज है, बहुत हाई है। अपने अच्छे के अगर देखा जाए, अपने अच्छे से नापा जाए, मतलब कि पृथ्वी के अपने अच्छे की अपेक्षा इस उपग्रह की स्पीड बहुत तेज है। इतनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर जो अर्थ पर जो भारत में कोई व्यक्ति अगर कोई देख रहा हो इसको, तो उसको यह उपग्रह स्थिर प्रतीत होगा दोस्तों। कैसा प्रतीत होगा? स्थिर प्रतीत होगा। अर्थात अब एक से वही पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक को यह उपग्रह स्थिर प्रतीत होता है दोस्तों। कैसा प्रतीत होता है? स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, अगला आता है उपग्रह की कक्षीय चाल अथवा वेग। उपग्रह की कक्षीय चाल अथवा वेग। ठीक है दोस्तों, किसी उपग्रह का ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में स्थापित होने के लिए आवश्यक जो वेग होता है उसको उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। ये तो दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी अर्थ में, यहाँ पे कोई अर्थ है, इसमें से इसकी कक्षा ये मान लीजिए इतनी कक्षा में है, तो इस कक्षा में स्थापित होने के लिए जो पहले परमाणु होता है, मतलब जो लॉन्च होता है, वो कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद ये आराम से ऐसे चक्कर लगाता रहेगा इस परिधि पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर किसी उपग्रह को स्थापित होने में जो उस उपग्रह का वेग होता है, उस वेग को हम क्या कहते हैं? उपग्रह की कक्षीय चाल अथवा वेग। यहाँ पे चाल लिख लीजिए, चाल अथवा वेग। किसी उपग्रह का किसी
ग्रह के किसी ग्रह की किसी उपग्रह का किसी ग्रह की के जो चारों ओर उसकी कक्षा होती है उसमें जो चारों ओर उसकी कक्षा में स्थापित होने में जो ग्रह की कक्षा की चारों ओर चाल है उसमें स्थापित होने में आवश्यक वेग जो होता है, स्थापित होने के लिए या फिर होने में आप कह सकते हैं के लिए ज़्यादा बेटर होगा, के लिए आवश्यक वेग को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्थापित होने के लिए आवश्यक वेग, आवश्यक वेग उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है दोस्तों। कहलाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मान लीजिए हमने किसी एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है, वो पृथ्वी की एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह वो पृथ्वी की चारों तरफ आर त्रिज्या में घूम रहा है, तो उसकी कक्षीय चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है v0 बराबर gm अपॉन होता है r, वो भी अंडर रूट में gm अपॉन r, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों वो पृथ्वी से h ऊंचाई की ऊंचाई उसकी जब उस ग्रह की पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई है h है, तब r बराबर हमारा कितना हुआ re प्लस एच, जहाँ r हमारा पृथ्वी की त्रिज्या, तो फॉर्मूला निकलता है हमारा v0 बराबर हाफ जी एम re प्लस एच, ठीक है। ये फॉर्मूला आया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या देखते हैं हम, हमारी एक प्रॉब्लम एक होता है कि यदि उपग्रह पृथ्वी तल पर हो, मान लीजिए हमने पृथ्वी तल पर उपग्रह है, तो h बराबर कितना हुआ 0, क्योंकि एक चित्र बनाए तो यहाँ पे उससे आप सब हो जाएंगे। ये हमारी अर्थ, ये कोई ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पर उपग्रह चक्कर कर रहा है, h ऊंचाई है, ठीक है। और इसकी जो क्या नाम है h ऊंचाई पे चल रहा है re प्लस एच, यहाँ re इसकी ऊंचाई है, re हमारी अर्थ की मतलब त्रिज्या है, और h ऊंचाई पे ये कोई m द्रव्यमान का उपग्रह चक्कर लगा रहा है। तो अगर मान लो हमने h पृथ्वी तल पर ही है उपग्रह, तो h बराबर 0, तो v0 बराबर होता है दोस्तों gm अपॉन re अंडर रूट में, ठीक है। gm बराबर दोस्तों हमारे एक फॉर्मूला होता है gme, m किसका मास, हमारी अर्थ का, gme हमारा अर्थ का मास है। gme बराबर होता है तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है gme बराबर हमारा GRE स्क्वायर, चूंकि gme बराबर g स्मॉल जी है दोस्तों RE स्क्वायर, इसीलिए v0 बराबर GRE स्क्वायर अपॉन RE। यहाँ से फॉर्मूला बनता है v0 बराबर हमारा GRE, क्योंकि दोस्तों एक RE से एक RE कट गया हमारा, यहाँ पर हम G का मान जानते हैं 9.8 इंटू 10 की पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा RE बराबर होता है दोस्तों 64 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होती है। उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो वो फॉर्मूला हम लगाते हैं इसमें, तो v0 बराबर आता है हमारा 9.8
इंटू 64 इंटू 10 की पावर 8 बराबर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इतने वेग से अगर कोई या इतने या इससे ज़्यादा वेग से कोई उपग्रह स्थापित किया जाए तो वो स्थापित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे एक अच्छे चाल की बात। अब आता है दोस्तों उपग्रह का उपकरण काल, परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल। ठीक है दोस्तों, किसी उपग्रह का किसी ग्रह के चारों तरफ एक परिक्रमण पूरा करने में जो लगा समय, एक मान लीजिए कोई हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ हमारा ही चंद्रमा घूमता है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में जितना इसको चंद्रमा को समय लगता है वो चंद्रमा का परिक्रमण काल कहलाएगा। इसी प्रकार से किसी ग्रह का उपग्रह का किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में जो पूरा परिक्रमण काल पूरा करने में जो समय लगता है वो उसका परिक्रमण काल कहलाता है दोस्तों। इसके लिए डायरेक्टली अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका डायरेक्टली टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई। आर ई का मतलब दोस्तों हमारी आर है ये अर्थ की, और एम ई का मतलब एम का मास। ठीक है दोस्तों, एच हमारी उस उपग्रह की सेम टू सेम वही कंडीशन, एच आर ई एम सेम टू सेम वही चीज़ है दोस्तों। और ज़्यादा बैठे लिख देता हूँ इधर की तरफ, ये हमारी इसका एम ई आर ई इतनी एच यहाँ पर घूम रहा है, इसका दरम्यान एम। ठीक है, तो 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन जी एम ई। हमने भी फॉर्मूला आपको क्या बताया दोस्तों, जी एम ई बराबर होता है जी आर ई स्क्वायर। लगा देते हैं, टी बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला इसमें हमने फिट कर दिया। तो अब एक कंडीशन है, यदि उपग्रह ये वाला जो उपग्रह है ये पृथ्वी तल के समीप हो तो H इज लेस देन R, इसीलिए एच क्यू इज सो लेस देन दोस्तों आर क्यू। तो आर की अपेक्षा एच को हम नगण्य मान देते हैं, ना के बराबर मान लेते हैं, तो हमारा टी बराबर निकलता है 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यू अपॉन जी आर ई। इससे क्या निकलता है 2 पाई आर ई अपॉन जी। दोस्तों आर ई स्क्वायर, ये हमारा आर स्क्वायर से आर ई खत्म हो गया, हमारा आर ई अपॉन 2 पाई इंटू आर ई अपॉन जी निकला। यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जी का मान 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। आर ई बराबर आपको पता है 64 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। और बाकी का ये दो चीज़ ही मान होती हैं, दो चीज़ का मान रख लेंगे तो हमारा टी का मान निकल आएगा 84.6 मिनट। वो भी एक बार लिख देता हूँ, आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर मतलब सफिक्स में आर रहेगा, तो ये है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर सेकंड। जी का मान हमारा दोस्त हम जानते हैं 9.8 इंटू मीटर अपन सेकंड स्क्वायर। जब इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे ये क्या नाम है हमारा टी निकलता है, परिक्रमण का निकलता है। अगर चंद्रमा का मान आया तो चंद्रमा का जो परिक्रमण का निकलेगा वो निकलेगा कि आवर्तकाल जो होगा इसका वो 84.6 मिनट।
अर्थात इतनी देर में जो टी हमने सॉल्व ये टी का मान कहाँ से आया दोस्तों, इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद आया है। इतनी देर में चंद्रमा हमारी अर्थ का चक्कर लगा देगा, ठीक है। उपग्रह का परिक्रमण काल, सॉरी इतने मिनट में, यार मीटर लिख दिया मिनट। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।